प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। एक बुक है बेसिकली, उसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज नाम का एक चैप्टर है और बुक का नाम है फिजिक्स फॉर कैम्ब्रिज IGCSE बोर्ड। तो इस बुक का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जिस पेज नंबर पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो पेज नंबर हमारा है 339। तो जिन बच्चों के पास भी बुक है वो अपना पेज नंबर 339 ओपन कर लेंगे। और ये बेसिकली क्लास 9th की ही बुक है, कोई भी हायर लेवल नहीं है। तो इसमें जो भी फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं वो मैं आपको अभी डिस्कस करके बताने जा रहा हूँ। पहले आप फॉर्मूले देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को क्रॉप करके मैं आपको सही ढंग से समझा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों, अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे याद रखो कि पावर सबसे पहले क्या होती है। पावर बच्चों क्या होती है? पावर के लिए आप बेसिकली एक डेफिनेशन बनाते हैं। पावर की डेफिनेशन होती है बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। जिसे बच्चों आपको डेफिनेशन याद करवाई जाती है ना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, उसी तरह से पावर की भी डेफिनेशन होती है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क नोन एज पावर। क्या होता है? नोन एज पावर। पावर बेसिकली बच्चों क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम लोग पावर कहते हैं। यानी कि पावर के लिए बेसिकली क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन आपको लिखना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे ही आप लिखते हैं तो आपके पास पावर जनरेट हो जाती है। लेकिन इस फॉर्मूले को कई तरह से यूज किया जाता है। कैसे कैसे यूज किया जाता है? जैसे आपने वर्क डन को W लिख दिया, टाइम टेकन को T लिख दिया। लेकिन आप ये भी तो जानते हैं ना कि पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वो वॉट होती है। वो कैसे निकलती है? क्योंकि वर्क डन की होती है जूल और टाइम की होती है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को हम लोग प्यार से कहते हैं वॉट, जिसका सिंबल होता है कैपिटल W। लेकिन बच्चों, पावर के लिखने के नोटेशन सब अलग अलग भी होते हैं। कई लोग ऐसे लिखते हैं कि जो पावर होती है वो होती है एनर्जी कंज्यूम्ड। क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड या वर्क डन, इन दोनों की यूनिट सेम बच्चों सेम होती है। तो पावर होता है एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हम बच्चों इस तरह से भी लिखते हैं, या सबसे मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला जो यूज होता है वो बच्चों ये होता है कि एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन। लेकिन बच्चों, जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो आपको 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 ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले में जो पावर होता है, जो एनर्जी होती है, वो सब हम लोग किलोवाट आवर में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? किलोवाट आवर में निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर किलोवाट में होती है और टाइम आवर में होता है। तो एनर्जी कंज्यूम बेसिकली किलोवाट आवर में निकाला जाता है, जिसको हम लोग 1 यूनिट के बराबर मानते हैं। 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो नोन एज 1 यूनिट। तो बच्चों, अगर आपने 1 किलोवाट आवर पहली बार सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है। किलो का मतलब होता है 1000, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आपको छोटा सा काम करना होता है, ये सेकंड से सेकंड काट देते हैं। तो जो 1 किलोवाट आवर आ जाता है वो आता है 36 × 10⁵ जूल्स आ जाता है। लेकिन बच्चों, ये इस तरह से मैंने बताया था, ये गलत होता है लिखना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि हम 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों, जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.6 उसमें एडजस्ट कर देंगे, और जो 10 से डिवाइड किया तो 3.6 में चला गया, और जो 10 मल्टीप्लाई किया तो 10⁶ में आ गया। तो यानी बच्चों, आपको याद रखना होगा कि 1 किलोवाट आवर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल्स होते हैं। एंड 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो नोन एज 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो known as 1 यूनिट। ये भी बच्चों आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। अब बच्चों, आपने कहा कि सर पावर के और भी फॉर्मूले होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जैसे पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। लेकिन बच्चों, आप ये भी तो जानते हो ना कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी 1 यूनिट चार्ज के द्वारा किया गया वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको आप वोल्टेज के नाम से जानते हो। तो बच्चों, यहाँ पे आप W की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी QV। और बच्चों, अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो W की वैल्यू और भी आ जाएंगी। जैसे आप Q को क्या कहते हो? Q को कहते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, Q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? IT। ये बन जाएगा VIT। VIT का मतलब वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसा थोड़ा ना होता है, ये तो ऐसे ही बता रहे हैं। तो आपको याद रखना होगा W क्या हो जाता है? VIT। और बच्चों, अगर हम W की वैल्यू VIT यहाँ पुट कर देते हैं तो T से T कैंसिल हो जाता है, तो पावर क्या आ जाता है? VI। ये बच्चों आ जाता है।
और बच्चों आपको ये भी ध्यान देना होगा कि बेसिकली ओम्स लॉ भी आप यहाँ पे लगा करके खूब ढेर सारे फॉर्मूले यहीं पे मैनेज कर सकते हैं। तो किसको आप जानते हैं? ओम्स लॉ को। बेटा शाम को तो सभी लोग पूजा करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसी से आया है ओम्स लॉ। तो बच्चों ओम्स क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो बच्चों आप प्यार से देखो, पहला फॉर्मूला V की जगह आई आर डाल दो तो पहला फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर। बन गया ना। अच्छा, तुमने V की जगह डाला, I की जगह भी डाल सकते हैं। I की जगह V बाय R पुट करोगे तो बन जाएगा V स्क्वायर बाय R। तो बच्चों पावर के एक नहीं अनेक फॉर्मूले हैं और ये मैंने वन शॉट सारे आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग एक पेज भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि वो पेज आपके साथ जुड़ करके और भी आपका काम कर दे। तो प्यारे बच्चों हम लोग आ चुके हैं वंस अगेन इस वाली एक्सरसाइज पे। और इस एक्सरसाइज पे आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट डाउन एन इक्वेशन लिंकिंग वॉट वोल्ट एंड एम्पियर। तो वॉट का मतलब क्या होता है? पावर होता है। वोल्ट का मतलब वी होता है। एम्पियर का मतलब आई होता है। अरे कहोगे सर ये तो हम तुरंत बता सकते हैं, P इज इक्वल टू वी आई। कितना आसान है ना। चलिए, कह रहा कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम A to D इन टेबल 18.7, शो ऑल योर वर्किंग्स। चलो वर्किंग हम लोग कोने में करते हैं। तो बच्चों जल्दी से सभी लोग कोना पकड़ लीजिए और आपको यहाँ पे वोल्टेज गिवन है और यहाँ पे करंट गिवन है, पावर निकालनी है। कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। पावर होता है सर V इंटू आई। तो सर कितना हुआ? 2 इंटू 240। तो बच्चों कितना हुआ? 480 क्या वॉट। अरे वाह क्या बात है, इस गुड़िया ने बहुत अच्छे से बताया, 480 वॉट। बच्चों जल्दी से वही बता दो। कहोगे सर P इज इक्वल टू वी आई होता है, यानी I कितना होगा? P अपॉन V। ठीक है ना। तो P कितना है? 60 और ये कितना है? 12। तो 12 5 जा 60, यानी कितना आ गया? 5 एम्पियर। क्योंकि सर एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसलिए हलवा क्वेश्चन है तो आपको ये भी होमवर्क में करना है और ये वाला भी होमवर्क में करना है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ गए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आ गए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मैं काफी बड़ा हूँ इसलिए मेरे को आप क्रॉप कर लो, वरना कोने कोने के चक्कर में क्वेश्चन हो नहीं पाएगा आपसे। तो हमने कहा भैया हम क्वेश्चंस को क्रॉप कर लेते हैं और ले आते हैं आपके नए वाले पेज पे। तो बच्चों ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग तैयार करते हैं रीडिंग। 12 वोल्ट, अरे 12 वोल्ट यानी कि आपके पास वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट। पावर सप्लाई पुशेस अ करंट ऑफ, करंट बच्चों कितनी दी है? 6 एम्पियर दी है। थ्रू अ रेजिस्टर, रेजिस्टर बच्चों आर है, पता ही नहीं क्या है। एट व्हाट रेट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द रेजिस्टर्स। ये क्या पूछ रहे हैं बच्चों? एट व्हाट रेट। रेट का मतलब क्या होता है? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द रेजिस्टर, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पूछ रहा है। अरे एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? अरे ये तो पावर ही पूछ रहा है, पूछने का तरीका अलग है। तो बच्चों इक्वेशन क्या होती है? P इज इक्वल टू वी आई। ये तो जानते हैं ना आप सभी लोग, P इज इक्वल टू वी आई, अभी तो बताया। तो कहोगे सर P निकालना है, हमने कहा P आ जाएगा। कहोगे 12 इंटू 6, 12 6 72। अरे वॉट आ गया। वॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? 72। तालियां। अरे किसी ने ताली नहीं बजाई। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो थ्योरी का है लेकिन इसको अभी नहीं करते हैं। कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें न्यूमेरिकल इन्वॉल्व हो। ओके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अरे हाँ उसमें भी है लेकिन कट कट के दिया गया है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले 31 वाला कर लेते हैं। प्यारे बच्चों 31 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन सब के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो आप लोग तैयार हैं? तो बच्चों ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अरे ये तो स्क्रीन पे वही क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम लोग डाटा करते हैं, दोबारा क्वेश्चन को फिर से कॉपी करते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, और जिनके पास बुक्स हैं वो इन बुक्स को यूज करें और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 के पास हम लोग आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 31 पे आने के बाद ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रिक लैंप इन 1 आवर। अरे टाइम दिया है 1 आवर, बल्ले बल्ले, यानी कि 1 इंटू 60 इंटू 60, यानी कितना आया?
3600 सेकेंड्स, क्योंकि बच्चों एम्पियर भी ऐसा यूनिट होती है, वोल्टेज भी ऐसा यूनिट होता है, इसलिए टाइम को आर में क्यों रखेंगे, उसको भी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। कह रहा हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म बाय एन इलेक्ट्रिक लैम्प इन 1 आवर इफ अ करंट दी है बच्चों मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 बार बता चुका हूं कि 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते हैं। फ्लोज थ्रू इट व्हेन इट इज कनेक्टेड, अरे वोल्टेज भी दिया है, क्या बात है, 120 वोल्ट। तो बच्चों क्या निकालना क्या है, एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी कैसे निकालेंगे, चलो बच्चे ने कहा कि सर एनर्जी अपॉन टाइम, ये सर होती है पावर, और पावर को क्या लिखते हैं, वीआई। अरे पावर को वीआई लिख ही सकते हैं, और क्या, अभी तुझे फॉर्मूला जाना भी था। तो सर क्या निकालना है, सर एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी मतलब वर्क डन निकालना है। तो सर वीआईटी, अगेन वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक ऐसा कॉलेज है जहां पे कोई भी बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। चलिए वी क्या है 120, आई क्या है 20 इंटू 10⁻³ टी क्या है 1 आवर, 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स। अरे ये तो बड़ी जल्दी एनर्जी आ गई, किसमें आ गई, जूल्स में, है ना। तो बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई खुद से कर लीजिएगा। क्या हम करते, कहोगे सर आप ही कर दो ना, हमने कहा ठीक है अच्छा वेट करो। 12 2 जा 24, समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे 12 2 जा 24 होता है, 2 जीरो हमने ऐसे लगा दिए, -3 + 2 ऐसे कर दिए, और 2 जीरो वहां से और मिल गए, और 36 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा। नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो बच्चों क्या बचा 24 इंटू 36 और 10⁻⁴ - 3 विच इज 1। अरे बच्चों ये तो बताना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके कितना होता है। तो हमारे सामने खूब सारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, वो उसमें से कोई भी बच्चा कैलकुलेट करके बता देगा कि सर इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू है 24 इंटू 36, सर इसकी वैल्यू है 864 और साथ में एक जीरो, तो एनर्जी आपकी आ गई जूल्स में। क्वेश्चन खत्म। अरे क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन सर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं अगर बनता है तो, लेकिन क्वेश्चन को टाइप करना पड़ेगा 2 बार, करते हैं टाइप। चलो भाई, अरे लगता है पेज भी खत्म, नहीं 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 पेज तो नहीं खत्म हुआ बच्चों, अभी तो पेज की बारी बाकी है। चलिए बच्चों अब उसका नेक्स्ट वाला पार्ट, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों आपके पास ये आ गया, फिर से मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके इसी की सीध में लगा दिया। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है आपका कंप्लीट, ठीक। प्यारे बच्चों क्या लिखा है, अ ट्रॉपिकल फिश टैंक इज फिटेड विद एन इलेक्ट्रिकल हीटर। अरे फिश टैंक में हीटर भी लगा है, मछलियों को भी सर्दी लगती है क्या, लगती होगी भाई, तभी उसके अंदर हीटर लगा दिया है, क्या बात किया है। अ ट्रॉपिकल फिश टैंक इज फिटेड विद एन इलेक्ट्रिक हीटर विच हैज अ पावर ऑफ रेटिंग। अरे हीटर की पावर कितनी है, 50 वाट है। अरे बच्चों पता है आप लोग जो घर में यूज करते हो ना हीटर, वो 500 वाट का होता है, और जो आप ब्लोअर यूज करते हो ना वो 2000 वाट का होता है। पता है ब्लोअर बच्चों एक एसी के बराबर ही काम करता है। तो बताओ ये जो हीटर है 50 वाट का है, क्या ही काम कर रहा होगा, वो भी पानी के अंदर, पगला बना रहे हैं। चलो द हीटर इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट। अच्छा कह रहा व्हाट करंट फ्लोस थ्रू द हीटर व्हेन इट इज स्विच ऑन। अरे ये कोई क्वेश्चन हुआ बच्चों, 2 पार्ट में प्रिंट कराया, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, करंट पूछ रहा है। तो करंट कितना होगा P/V, P कितना है 50, ये कितना है 240। तो देखो बच्चों करंट तो बहुत ही कम पैदा होगी, क्योंकि हीटर की पावर कितनी है, मात्र 50 वाट। 50 वाट तो बच्चों हमारे घर में जो ट्यूबलाइट लगी रहती है, ऊपर पंखे लगे रहते हैं, उनकी होती है। मतलब 50 वाट का हीटर, क्वेश्चन बनाने से पहले सोचना तो चाहिए। लगता है बच्चों बहुत छोटी मछली होगी, क्योंकि अगर जितनी भी छोटी मछली हो, इसने किया ही क्या होगा। करंट आ गई बच्चों एम्पियर में, 0.2 एम्पियर, कितनी कम करंट पता ही नहीं पड़ रहा है। चलो बच्चों 30 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 30 के बाद बच्चों, अरे 31 तो पहले ही कर चुके हैं, 31 बच्चों पहले कर चुके हैं। और बच्चों आपको जान की खुशी होगी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या बच्चों उसको 36 इंटू 10⁵ जूल हो सकते हैं। बच्चों अगर रुपए के टर्म्स में काउंट करें तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल है, 36 इंटू 10⁵, यानी कि 1 2 3 4 5, ये बच्चों कितने रुपए हो गए,
36 लाख, कितने हो गए? 36 लाख जूल्स। अरे बाप रे बाप। 1 किलोवाट आवर which is also known as 1 unit contains 36 लाख जूल्स एनर्जी। हाँ, और आपको पता है कि 1 यूनिट का हमें कितना पे करना पड़ता है? मात्र 15 रुपए। अरे सर, 15 रुपए में 36 लाख जूल एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं। हाँ, 15 रुपए में। क्योंकि एक यूनिट जो भी आप कंज्यूम करते हैं उसमें कितने रुपए लगते हैं? 15 रुपए, है ना। चलिए बच्चों, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। और आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे आपको मीटर्स भी दिखाए गए हैं। ये मीटर्स बेसिकली घर पे हम लोग के लगे भी रहते हैं। आपने इस तरह के मीटर्स देखे भी होंगे। ये तो बच्चों सब मीटर है, आप देख सकते हैं। इसमें ये रीडिंग भी दिखाई जा रही है, और रीडिंग किसमें होती है? किलोवाट आवर में, यानी कि यूनिट्स में ही होती है। कैसा वाला आता है? इस रीडिंग को आपको नोट करता है और उसके हिसाब से बिजली का बिल बना देता है, और उसको हम लोग मंथली बेस पे पे भी करते हैं। अब तो बच्चों डिजिटल आ चुके हैं। तो बच्चों डिजिटल आ चुके हैं तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक स्विच लगा, यहाँ से एक वो लगाते हैं, और खटाक से रीडिंग उनके पास आ जाती है, और उससे तुरंत ही बिल जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल जनरेट हो जाता है। किसका बिल? खाने का बिल नहीं, बिजली का बिल। ऐसा ना सोचना उसने खाने का बिल बना दिया। चलो, तो बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग के पास काफी सारे वर्कड एग्जांपल्स हैं। आप वर्कड एग्जांपल्स चाहें तो आप घर पे भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कितने सारे वर्कड एग्जांपल्स हैं। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, वो ऐसे ही पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो वो आप इस क्वेश्चन को, मैंने पॉज कर दिया है स्क्रीन को, तो आप यहाँ से कॉपी करें या स्क्रीनशॉट लें और इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। ऐसा ना सोचें कि घर पे कुछ नहीं करना है। घर पे आपको ये वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ना, तभी आप समझ पाओगे कि हमारे घर में बिजली का बिल किस तरह से आता है। कमाल है बच्चों, यहाँ तो बिजली का बिल डॉलर वगैरह में दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर की बुक है तो डॉलर में ही आएगा। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास सच्चे भी प्यारे बच्चे बैठे, उन प्यारे बच्चों के पास काम होगा कि वो गुरुजी को पहले एक पेज क्रिएट करके दे दें। क्योंकि गुरुजी इतना एक्सपर्ट हो गए कि खुद ही पेज क्रिएट कर ले रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों, अब आपके पास ये पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति का पहला क्वेश्चन, जो बच्चा बताएगा वो करोड़पति कहलाएगा। चलो, पहला क्वेश्चन। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। अगर आप इसको सही जवाब दे जाते हैं तो सब फास्टेस्ट, मतलब सबसे पहले आपको 1,000 रुपए इसमें मिलेंगे। चलिए, क्या लिखा है? अ 3 किलोवाट नहीं, अ 3 किलोवाट एयर कंडीशनर। अरे, एसी लगा है। एसी कितने वाट का है? 3 किलोवाट का। 3 किलोवाट का मतलब समझते हो? तविशी, तुम्हारे घर पे कितने टन का एसी लगा है? ले, तविशी आज घर जाएगी, सबसे पहले कहेगी पापा मेरे घर में एसी कितने टन का लगा है? पापा कहेंगे 2 टन का। कहोगे पापा 2 टन का है, यानी एसी का अगर हम वेट करेंगे तराजू से तो एसी 2,000 किलो का होगा। पापा कहेंगे हट, 2,000 किलो का एसी, ये कौन बता रहा है? कहोगे सर ने बताया था। हमने कहा सर ने ये पूरा नहीं पढ़ा तुमने, सर ने कुछ और बताया था। 2 टन का एसी का मतलब होता है कि 2,000 वाट का एसी। तो बेसिकली कि एसी की दुकान वाले जो होते हैं ना, वो 3 किलोवाट आवर ना बोलकर क्या बोलते हैं? 3 टन का एसी है। क्या है? 3 टन का एसी है। 3 टन का एसी मतलब 3,000 वाट का एसी है। वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो एसी कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 3,000 जूल। 2 सेकेंड में कितनी करेगा? 6,000 जूल। है ना, समझ में आया? तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि एसी हर सेकंड में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो दैट मींस 36 लाख एनर्जी जूल तो बहुत, हमें लग रहा है बहुत जल्दी खत्म कर दे, है ना। हर सेकंड में क्या कर रहा है? 3,000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कौन? एसी। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए भाई कि एसी का मतलब क्या होता है। सारे बच्चों को आज समझ में आ गया होगा कि एसी का मतलब, टन में अगर दुकान वाले बोलते हैं, वो एसी का वेट नहीं बताते हैं, वो एसी की पावर बताते हैं। 2 टन मतलब 2,000 वाट, 1.5 टन मतलब 1,500 वाट। और बच्चों कभी भी एसी लेने जाओगे ना, तो सबसे पहले दुकान वाला ये पूछता है कि बताओ तुम्हारे कमरा कितना बड़ा है, हॉल में लगना है कि रूम में लगना है? रूम में लगना है तो 1.5 टन का लगवा लो। हॉल में लगना है तो हॉल की साइज पूछते हैं, फिर कहते हैं हॉल में लगना है अगर तो 2 टन से कम का मत लगवाइए। तो
हॉल की डायमेंशंस तो बड़ी होती हैं, इसलिए हॉल में वो लोग प्रेफर करते हैं 2 टन 3 टन 4 टन इस तरह से। कहते बहुत बड़ा हॉल है, तो ऐसे केस में कहते हैं तब तो भैया एसी 3 टन से ज्यादा आता ही नहीं है, तब तो आपको 3 टन के बहुत सारे एसी लगाने पड़ेंगे। फिर आदमी दिमाग लगाता है, कहता है तो एसी में बार बार कहाँ हर दीवार पे लगवाऊंगा, हर दीवार का पाइप पाइप कहाँ टुकवाऊंगा। तो कहता है भैया एक काम कर लो, सेंट्रल एयर कंडीशन लगवा लो। सेंट्रल एयर कंडीशन आपने देखा होगा मॉल में लगे रहते हैं दीवारों में प्रेस किए हुए। तो बच्चों जो सेंट्रल एयर कंडीशन होते हैं ना वो तो और ज्यादा सवाब होते हैं। वो कि एक एक उसकी जो विंडो होती है वो बच्चों 10-10 किलोवाट आर की होती है, मतलब 10-10 किलोवाट का एक एक एसी होता है। तो बच्चों उसमें सिर्फ 2 से ही काम हो जाता है और खर्चा कम हो जाता है। खूब सारे एसी के लगाओ, फिर खूब सारे एसी के कंप्रेसर लगाओ, इतना फिर उसकी फिटिंग करो, तो बच्चों तो बहुत सारा टाइम टेकन हो जाता है ना। तो एक भी एसी खराब हो जाए तो फिर उसको सही करवाओ। इसमें क्या है, एक ही सेंट्रल एयर कंडीशन वाला होता है, एक ही को ठीक करा दो पूरा सही हो जाता है। क्या बात। तो बच्चों आज तो एसी की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, इसी के साथ आपका धारावाहिक चालू होता है। जल्दी से बताइए एसी की पावर कितनी है? 3000 वाट। अरे कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है सर? एनर्जी किलोवाट आवर में दी है, यानी कि 216 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो कह रहा है अरे भाई हाउ मेनी डेज इट वॉज स्विच ऑन फॉर। ये कह रहा है ये कितने दिन चल पाएगा, कितने दिन चल पाएगा। तो 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 क्या करें, तो बताओ तो आगे कहोगे सर पावर दी है ना। हमने कहा पावर किसमें दी है? 3 किलोवाट आवर में। यही तो दी है 3 किलोवाट आवर। सर आर नहीं बोलिए ना, आर कहाँ दिया है? सर एनर्जी दी है 216 किलोवाट आवर। और सर आप चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं कि एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम टेकन। बच्चों कभी भी हाउ लॉन्ग या हाउ मेनी डेज पूछा जाए तो उसका मतलब क्या पूछा जा रहा है? टाइम पूछा जा रहा है। दिन दिन का कोई फॉर्मूला थोड़ा ना होता है। ये नहीं कि सोचने लोग एग्जाम में कि गुरुजी ने दिन का फॉर्मूला तो नहीं, मंगल का फॉर्मूला अलग होगा, बुध का फॉर्मूला होगा, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों हम लोग को टाइम निकालना होता है। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है एनर्जी अपॉन पावर। सर एनर्जी कितनी दी है? हमने कहा बेटा 216 किलोवाट आवर। सर पावर को ना आप किलोवाट आवर में ही रहने दीजिए, मत करिए कन्वर्ट। 3 किलोवाट। तो किलोवाट से किलोवाट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सर टाइम आ गया, सर टाइम आ गया। कितना आया? अरे गुड़िया ने बता दिया 72 आवर्स। 72 आवर्स का मतलब कितना होता है? 24 × 3। अरे सर 3 डेज, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर तुम इसको 24 से डिवाइड कर दोगे तो 3 डेज में चलेगा, है ना। अरे बच्चों ये बताओ 3 दिन में बिजली का बिल आया कितना? 3 दिन चला एसी 3 किलोवाट का, चलो 3 दिन का बिजली का बिल निकालते हैं। बच्चों 1 किलोवाट आवर की कितनी पैसा बताया था मैंने? 15 रुपए बताया था। चलो 216 × 15, बच्चों रुपए भी निकाल लेते हैं। भाई 216 किलोवाट आवर 3 दिन चला है ना। तो बच्चों बताओ तो कितने पैसे हुए 3 दिन के? उसमें फिक्स चार्ज अलग होते हैं, अभी तो हमने फिक्स चार्ज जोड़े ही नहीं, सीधा मैं यूनिट बता रहा हूँ। तो सर 3 दिन के पैसे हुए 3240 रुपए। यानी जब एसी चल रहा है 3 दिन लगातार बिना रुके, यानी एक दिन पूरा पूरा दिन एसी चल रहा 24 घंटे, तो एवरेज मान के चलो कि वो 1000 रुपए एक दिन का खर्चा आ रहा है ना। अब बच्चों से फिक्स चार्जेस वगैरह भी जुड़ते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट आवर का फिक्स चार्ज होता है 500 रुपए, 2 किलोवाट का 700 रुपए, ये फिक्स चार्ज भी होते हैं, है ना। चलिए बच्चों, क्योंकि बच्चों आपके मीटर में उतने किलोवाट की लगा भी तो मैंने आपको बिल भी बता दिया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, तालियां। अरे बच्चों ये कैसा क्वेश्चन है? इसमें तो ईशान आ गया। ईशान recorded the reading on his family electricity meter at the beginning and end of the month। अरे ईशान ने, देखो ईशान बिजली का बिल निकालने के लिए घर के नीचे गया है और मीटर को देख रहा है कहाँ लगाए मीटर। आज गुरुजी ने इतना पढ़ाया तो बिजली का बिल निकाल ही लेते हैं। देख लेते हैं आज केसा वाले बिजली का बिल कैसे निकालते हैं। तो ईशान को मान लो कि वो केस्को में काम करता है ना। सक्सेस गुप्ता, नहीं नहीं सक्सेस ग्रुप्स, ओके ओके, हमको लगा सक्सेस गुप्ता लिखा।
हमको लगा किसी व्यक्ति का नाम है सक्सेस गुप्ता। अच्छा ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके पास आ गया, मैंने काट पीट के लगा दिया। क्या लिखा है, कोई बताएगा? बच्चों हमको तो इसमें समझ में नहीं आ रहा, ये दिरहम्स क्या होता है? अच्छा बच्चों, ये दुबई में बच्चा हुआ बैठा हुआ है, क्योंकि दुबई में दिरहम चलता है। समझे बच्चों? भाई अगर आप इंडिया में बैठे होते तो आप क्या लिखते? INR। इंडिया में ऐसे लिखते हैं INR, यानी कि इंडियन रुपीस। ये दिरहम लिखा हुआ है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन बन रहा है, ये दुबई में बच्चा बैठा हुआ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दुबई में क्या चलता है? दिरहम चलता है ना। हम तो बच्चों को देख के समझ गए कि ये कौन सा नहीं आ गई चीज। हाँ देखो भाई, ईशान खड़ा है बेटा, तविशी ईशान आ गया। ईशान का ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर। प्यारे बच्चों, ये मैंने ईशान को खड़ा कर दिया, ये आ गया ईशान मीटर के ऊपर ही खड़ा हुआ है। 990987 991013। बच्चों ये शुरुआत में मंथ के, यानी कि 1 तारीख को, और ये मंथ के एंड में यानी कि 30 तारीख की रात को। तो बताओ जरा कितना उसने डिफरेंस निकाला बच्चों, कितनी रीडिंग आई? डिफरेंस कितना है बच्चों? तो यूनिट्स कंज्यूम ऐसे लिखेंगे बच्चों एग्जाम में। एग्जाम में लिखने का तरीका भी देखा करो मैं कैसे लिखता हूँ, यूनिट्स कंज्यूम। तो बच्चों बच्चों कोई बताएगा ये कितनी वैल्यू आई है? जल्दी बताओ। 26। अरे ये क्या घर में CFL जला के बैठा था क्या? 26 यूनिट बच्चों कंज्यूम हुआ है। लगता है दुबई में बड़ा, अभी इंडिया होता तो 2600 हो जाता। ये तो 26 यूनिट कंज्यूम कर, लगता है अंधेरे में बैठा रहता है। ठीक है कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, अरे बाप रे बाप, इंडिया में 15 रुपए है, वहां पे 0.5 रुपीज धीरम। अच्छा धीरम को इंडिया में भेजते हैं तो ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तभी तभी तभी, यानी वहां पे लोगों की कमाई भी कम होती होगी धर्म के हिसाब से, तभी 0.5 रुपीज है। अब समझ में आया। तो बेटा कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो बच्चों उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है? 26 यूनिट। और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 0.5। तो बेटा 26 इंटू 0.5 बताओ कितना है? 13। तो बच्चों 13 धीरम, 13 धीरम्स। Calculate the cost of the electrical energy by ईशान फैमिली इन दिस मंथ। 13 दिरहम। बच्चों 1 दिरहम में कितना होता है? कितना होता है? एक बार जो गूगल में जरा चेक करिए सभी लोग, जितने भी लोग बैठे हैं ऑनलाइन, कि 1 दिरहम में कितना होता है। तो जरा इसको एक्चुअल निकालिए, वैल्यू है कितनी? बच्चों कितना होता है? 23। बड़ा कम होता है। और इससे अच्छा तो डॉलर है, दिरहम कौन लेगा, तभी लोग डॉलर के पीछे भागते हैं। $1 में बच्चे 85 रुपीज होते हैं, ये तो 23 रुपए लेके बैठा है, पगला है, कोई वैल्यू ही? तो ज्यादा जल्दी बताओ जरा, ये इंडियन रुपीज में कितना आया? 23 से इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 302 रुपए। ओके 302 रुपए। अरे ये तो भारत का हर बच्चा बिजली का बिल भर देगा, 302 रुपया। ये कोई बिजली का बिल हुआ? इतना तो आदमी के एक दिन का पिज्जा का बिल होता है, इससे ज्यादा होता है। चलो ठीक है, ये भी तो पगला है ईशान, अंधेरे में बैठा रहता है, लग रहा है 0 वाट का बल्ब जला के बैठा है। चलो ठीक है। अरे फिर से बच्चों क्वेश्चन आ गया टेबल भरने वाला। टेबल भरने में तो आप एकदम होशियार है। आइए बच्चों, पावर टाइम सब तो दे दिया बच्चों, निकालना क्या क्या है हम तो समझ ही नहीं पा रहे, कोई बताएगा निकालना क्या है? जी सब कुछ और फिर कॉस्ट। बच्चों नहीं समझ पा रहे, दो दो अननोन निकालने हैं क्या? हाँ अरे हाँ बच्चों, इसमें कॉस्ट दो ऐड अननोन करना निकालने के लिए है। पावर निकालना है, कॉस्ट भी निकालना है। पावर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग। लेकिन फिर बच्चों एनर्जी, पावर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम किसने है बच्चों? 1.3 किलो वाट आवर। और टाइम कितना है? 3 आवर। तो 1.3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो पावर आ जाएगी किलोवाट में। तो बच्चों ए पार्ट का आंसर लिख दें, 1.3 डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों कोई बता देंगे कितना आ रहा है ये 1.3 डिवाइड बाय 3?
0.4 0.4 किलोवाट। तो बच्चों ए पार्ट का आंसर हो गया 0.4 किलोवाट। बच्चों कोई कॉस्ट भी बता दो ना प्लीज। अरे बच्चों हमने लगता है गलत कर दिया। किलोवाट पर यूनिट। नहीं नहीं सही किया है बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है पैसे, ऊपर लिखा हुआ है 1 यूनिट का बिल कितना है 16 पैसे। बच्चों ऊपर लिखा हुआ है 1 यूनिट का कितना है। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ये किलोवाट आवर या यूनिट दोनों एक ही चीज होती है। ये किलोवाट आवर या यूनिट एक ही चीज होती है, उसको आप पर यूनिट ना पढ़िए। ये किलोवाट आवर और यूनिट लिखा हुआ है, क्योंकि किलोवाट आवर को मैंने बताया था ना कि यूनिट भी कहते हैं। बच्चों रुपए ऊपर लिखे हैं कॉस्ट के लिए 16 पैसे पर यूनिट। तो बच्चों इसने कितने किलोवाट आवर खर्च किए हैं 1.3। तो बच्चों उसको रुपए में निकालना है ना, तो 16 पैसे, पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पैसे में ही निकालना है। अच्छा तो बच्चों उसको 16 पैसे, अरे नहीं भैया रुपए में निकालिए, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करिए। नहीं करने, 16 ही मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों 16 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो भी आंसर आएगा फिर वो आपका पैसे में ही आएगा। और जो पैसे में आंसर है वो पैसे को रुपए में। बच्चों 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, है ना। तो बच्चों पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये रुपीस आ जाएगा। बच्चों INR लिखना ज्यादा अच्छा लगता है ना, तो मैंने इंडियन रुपीस लिख दिया, क्योंकि पैसे तो बच्चों कहीं चलता ही नहीं है ना। 16 पैसे लिखा है, ये भी एकदम पगला है, या तो दिनार चला रहे या तो पैसे चला रहे। पैसे कहाँ यूज होते, कहीं नहीं यूज होते। चलो प्यारे बच्चों, अब आपको टाइम बताना है यहाँ पे। टाइम कहोगे सर क्वेश्चन हो जाएंगे ये सारे वाले, भले आप छोड़ दीजिए क्योंकि हम इसको होमवर्क में कर लेंगे, क्योंकि आप एक ही चीज यूज कर रहे हो क्या, P इज इक्वल टू VI या एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन। इन्हीं फॉर्मूलों को आप यूज कर रहे हो। और सर कॉस्ट तो निकालना बहुत आसान है, कुछ कर ही नहीं रहे हो आप, सीधा इसमें कॉस्ट निकालने के लिए 16/100 सब में मल्टीप्लाई करते जाओ तो आंसर आता जाएगा। बच्चों हम INR में लिख रहे हैं ना, तो रुपीस में लिखना चाहते हैं तो रुपीस हम लोग का ज्यादा अच्छा है, धर्म तो कोई अच्छा ही वैल्यू लगी ही नहीं। तो बच्चों और करेंगे, तो बच्चों और नहीं करते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि सर अब बस। तो ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। तो यहाँ पे हम लोग इसको एंड करते हैं। बीच में मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस दिखाए भी थे, तो आप उनको कंप्लीट करिएगा विद एग्जांपल्स। चलिए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे लेक्चर को दी एंड करते हैं। तो लेक्चर को बच्चों दी एंड करेंगे, और दी एंड करते समय